अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 10 मुहर्रम हराम आशूरा शहादत का बयान, करबला का बयान। हज़रत मौलाना नईम शेरी साहब जामा मस्जिद दिल्ली ख़याल 830 के ज़रिए आप समाअत कीजिए। हमारी तकरीर तो आप सुनते रहते हैं, आप आज हज़रत की तकरीर सुनिए और हमारे चैनल माई इमाम को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। हम रोज़ाना कुछ ना कुछ वीडियो ज़रूर बनाते हैं। औलिया इकराम का उर्स होगा, तमाम खानकाहों के बुज़ुर्गान दीन की बायोग्राफ़ी, कुरान पाक सीखिए, उर्दू सीखिए और बहुत सारे मसाइल की जानकारी लीजिए। हमसे मोटिवेशन हासिल कीजिए, उत्साह लीजिए और अपनी ज़िंदगी को बदल लीजिए और दोनों जहान में कामरानी खुसरूई हासिल कीजिए, सक्सेस हासिल कीजिए। चलिए अब बिला ताख़ीर हज़रत की तकरीर सुनिए। व हाज़रीन महफ़िल, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तहसबन्नल्लज़ीना क़ुतिलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवाता बल अहयाउन इंद रब्बिहिम युरज़क़ून। सदक़ल्लाहु मौलानल अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। क़ाल अल्लाहु तबारक तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद फ़ी शानि हबीब, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। या खुदा बहरे जनाबे मुस्तफ़ा इमदाद कुन। आप लोग मोहब्बत से आमीन कहें। या खुदा बहरे जनाबे मुस्तफ़ा इमदाद कुन, या रसूल अल्लाह अस बहरे खुदा इमदाद कुन। या शहीद करबला, या दाफ़े करबो बला, या शहीद करबला, या दाफ़े करबो बला। गुल रुखा शहज़ादे गुलगूं क़बा इमदाद कुन। गुल रुखा शहज़ादे गुलगूं क़बा इमदाद कुन। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे, गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे। क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे। बगिरदा बे बला दादा किश्ती मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती। क़ादरियम नारे या गौसे आज़म मी ज़नम, क़ादरियम नारे या गौसे आज़म मी ज़नम। दमदशाख अहमद रज़ा ख़ां क़ुत्ब आलम मी ज़नम। क़त्ले हुसैन असल में मर्गे यज़ीद है, क़त्ले हुसैन असल में मर्गे यज़ीद है। इस्लाम ज़िंदा होता है हर करबला के बाद। और ये काफिर क्या समझते हैं जो अपने दिल में हंसते हैं, ये काफिर क्या समझते हैं जो अपने दिल में हंसते हैं। अभी तो करबला का आखिरी मैदान बाकी है, अभी तो करबला का आखिरी मैदान बाकी है। और न घबराओ मुसलमानों, खुदा की शान बाकी है। न घबराओ मुसलमानों, खुदा की शान बाकी है। अभी इस्लाम ज़िंदा है, अभी ईमान बाकी है। अभी इस्लाम ज़िंदा है, अभी ईमान बाकी है। बादए तौहीद के मतबालो,
शमए रिसालत के परवानों, गौसो ख्वाजा के दीवानों, औलियाए उम्मत के जानिसारों, आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी की अक़ीदत की छत्र छाया में परवान चढ़ने वालों, औलियाए किराम की करामतों से फैज़याब पाने वालों, दिल्ली की सरज़मीन पर रहकर 22 ख्वाजगान की चौखटों को चूमने वालों, सुन्नी जामा मस्जिद 830 ख़याला में बैठकर ज़िक्र हुसैन की महफ़िल को सजाकर तज़किरे शहादत इमाम हुसैन को सुनने वालों, आओ आओ सबसे पहले हम और आप मिलकर सरकारे मदीना, करारे क़ल्बो सीना, साहिबे मुअत्तर पसीना, जिनका परचम अर्श पर, जिनकी शोहरत फर्श पर, जिनकी शान इन्ना आतैना कल कौसर, मुस्तफ़ा जाने रहमत, शम्ए बज़्म जन्नत, काने लाले करामत, मौजे बहरे सखाबत, अहमदे मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह अतहर में, जिनके बारे में मुजद्दिद दीन व मिल्लत अलैहिर्रहमा ने क्या ही खूब कहा है कि हाथ जिस समत उठा गनी कर दिया, हाथ जिस समत उठा गनी कर दिया, मौजे बहरे सखावत पे लाखों सलाम। उस नबी मुकर्रम रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अतहर में दरूद पाक पढ़ने की सआदतें हासिल करें, जिसके बारे में आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने क्या ही खूब कहा है कि पतली पतली गुले लब की, पतली पतली गुले कुद्स की पत्तियाँ, पतली पतली गुले कुद्स की पत्तियाँ, उन लबों की नज़ाकत पे लाखों सलाम। उस नबी अकरम नूरे मुजस्सम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में दरूद पाक पढ़ने की सआदतें हासिल करें, जिनके बारे में आला हज़रत ने फरमाया है कि जिसकी तस्की से रोते हुए हंस पड़े, जिसकी तस्की से रोते हुए हंस पड़े, उस तबस्सुम सी आदत पे लाखों सलाम, उस तबस्सुम सी आदत पे लाखों सलाम। आइए अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह अतहर में ग़ुलामी का सबूत देते हुए अक़ीदत और मोहब्बत के साथ झूम झूम कर दरूद पाक पढ़ने की सआदतें हासिल करें। पढ़िए बावाज़ बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम, सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मुअज़्ज़ज़ सामईन किराम, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि मेरी ये तकरीर चंद मिनट के लिए इब्तदाइया के तौर पर है। असल खिताब तो इमाम व ख़तीब हज़रत अल्लामा मुफ्ती कबीर अहमद साहब का होगा, और उनसे क़ब्ल मंजूम खिराज अक़ीदत पेश करेंगे पैकर अखलास व मोहब्बत हाफिज़ो कारी इश्तियाक़ अहमद साहब। आप यके बाद दीगरे इनको समात करेंगे और अपनी तिश्नगी को जामे इश्क़ हुसैन से सैराब करेंगे। हुसूल बरकत के लिए इमामुल कलाम कलामुल इमाम के चंद अशार आप लोगों के गोश गुजार करना अपने लिए बाइसे फ़ख्र समझता हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप बगौर समात करेंगे और दुआओं से भी नवाजेंगे और हौसला अफजाई भी करेंगे। अशार जो हैं वो तज़मीम के साथ हैं, जिनको उस्ताज़ुल उलमा
उस्ताद मन हज़रत अल्लामा सुल्तान अशरफ अलैहि रहमत व रिज़वान ने कलम बंद किए हैं। मैं आपके समातों के हवाले कर रहा हूँ, मुलाजा करें। वस्फ़ क्या कोई कर सके मेरे आका तेरा, वस्फ़ क्या कोई कर सके मेरे आका तेरा, जारी किस सम्त नहीं बहरे अताया तेरा। और कौन है जो नहीं पाता है सहारा तेरा, वह क्या जूदो करम है शहेब। आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी ने खूब कहा है कि वह क्या जूदो करम है शहेब अतहा तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। और तुम्ही हर गम का मदावा, तुम्ही हर दुख के तबीब, तुम्ही हर गम का मदावा, तुम्ही हर दुख के तबीब। और तुमने ही दुनिया के बिगड़े हुए बनाए हैं नसीब, और जिसने मुश्किल में पुकारा तुम्हें पाया है करीब। इसीलिए तो इमाम इश्क़ व मोहब्बत इमाम अहमद रज़ा फरमाते हैं कि मैं तो मालिक ही कहूँगा कि हो मालिक के हबीब, मैं तो मालिक ही कहूँगा कि हो मालिक के हबीब। यानी महबूब व मुहिम में नहीं मेरा तेरा, यानी महबूब व मुहिम में नहीं मेरा तेरा। उस्ताद मोहतरम फरमाते हैं कि अहले आलम हैं तेरे जूदो करम पर हैरान। अहले आलम कहते हैं दुनिया वाले, अहले आलम हैं तेरे जूदो करम पर हैरान। बज़्म इम्कां की हर शय पर है तेरा ऐसा, और तेरे अल्ताफ़ के ममनू है ये कौनो मकान। आसमां खान ज़मीन खान ज़माना मेहमान, ख़्वान कहते हैं दस्तरख़्वान को, और वो ऐसा दस्तरख़्वान जिन पर तरह तरह की नेमतें अल्लाह ताला की अता करदा हर किस्म की नेमतें मौजूद होती हैं। तो आला हज़रत फरमाते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, ये आसमान आपका दस्तरख़्वान है, ये ज़मीन आपका दस्तरख़्वान है, और ज़माने वाले आपके मेहमान हैं। और आला हज़रत ने यूँ ही नहीं कह दिया है, उन्होंने तो हदीस पाक की तर्जमानी की है, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया है कि अल्लाह युती व अना कासिम, अल्लाह देता है और मैं बांटता हूँ। आला हज़रत भी फरमाते हैं कि रब है मोती ये है कासिम, रब है मोती ये है कासिम, रिज़्क़ उसका है, देता वो है, खिलाते ये हैं, और कसरे दनातन किसकी रसाई, आते ये हैं जाते ये हैं, और इन्ना आतो इना कल कौसर सारी कसरत पाते ये हैं। आला हज़रत फरमाते हैं कि आसमां खान ज़मी खान ज़माना मेहमा, आसमां खान ज़मी खान ज़माना मेहमा, और साहिब खाना लक़ब किसका है तेरा तेरा। और उस्ताद मोहतरम क्या ही खूब अर्ज़ करते हैं कि कौन सुनता है यहाँ, कौन सुनता है यहाँ रंजो गम जीस्त का हाल। यहाँ से मुराद दुनिया है और दुनिया वाले हैं। कौन सुनता है यहाँ रंजो गम जीस्त का हाल, किसको दुनिया में है दुख दर्द के मारों का ख्याल। तो यहाँ तो पड़ोसी पड़ोसी का ख्याल नहीं रख रहा है, भाई भाई का ख्याल नहीं रख रहा है, एक दूसरे के दुश्मन नज़र आ रहे हैं, दिखा दिखा कर खा रहे हैं। पड़ोसी भूखा है लेकिन पड़ोसी को पड़ोसी का ख्याल नहीं है।
कौन सुनता है यहाँ रंजो गम जीस्त का हाल, किसको दुनिया में है दुख दर्द के मारों का ख्याल, और किसके दरवाजे पर फैलाए गदा दस्ते सवाल। अजीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत फरमाते हैं कि तेरे टुकड़ों पे पले या रसूल अल्लाह, तेरे टुकड़ों पे पले, गैर की ठोकर पे न डाल, झिड़कियाँ खाएं कहाँ छोड़ के सदका तेरा, झिड़कियाँ खाएं कहाँ छोड़ के सदका तेरा। और मक्ते में उस्ताद मोहतरम फरमाते हैं कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, इख्तियारात तेरी ज़ात-ए गिरामी की वसी, इख्तियारात तेरी ज़ात-ए गिरामी के वसी, और दूर से सुनता है फरियाद तू ए अब्दे समी, तू है सुल्तान समन, ए औसाफ रफ़ी, तेरी सरकार में लाता है रज़ा उसको शफ़ी। शफ़ी कहते हैं शफ़ात करने वाला मददगार, हामी को, हामी और मददगार को शफ़ी कहते हैं, क्योंकि क़यामत के दिन कोई किसी का पुरसानी हाल ना होगा। उस वक्त अल्लाह के रसूल ही हमारी और आपकी मदद फरमाएंगे। आला हज़रत फरमाते हैं कि तेरी सरकार में लाता है रज़ा उसको शफ़ी, तेरी सरकार में लाता है रज़ा उसको शफ़ी, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आज हम और आप अपनी किस्मत पर जितना नाज करें कम है, क्योंकि आज हम और आप ऐसी जगह पर बैठे हुए हैं जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को बहुत ज़्यादा महबूब है, और वो जगह मस्जिद है। और ऐसी महफिल को सजाकर बैठे हुए हैं जो अल्लाह के महबूब की महफिल है, जिनके बारे में हदीस में आया है इंदा ज़िक्र सालिहीन तनज़्ज़लुर रहमा, और ऐसा अमल करके बैठे हुए हैं जिनको अल्लाह के महबूबों ने किसी भी हाल में तर्क नहीं किया है। वो है नमाज इशा, और नमाज जन्नत की कुंजी है, और नमाज की कुंजी वज़ू है। अल्हम्दुलिल्लाह हम और आप बावज़ू बैठे हैं, लिहाजा मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि हम और आप मस्जिद में बैठे हैं तो मस्जिद का अदब व लिहाज मद्देनज़र रखते हुए कहें नवैतो सुन्नतल एतकाफ़, कहिए नवैतो सुन्नतल एतकाफ़। एतकाफ़ की नियत करने से एक फ़ायदा ये होगा कि जितनी देर भी हम लोग मस्जिद में रहेंगे, हर सांस के बदले हमारे नामाए अमाल में नेकियों का इजाफ़ा होता रहेगा। और हजरात, हम लोग मस्जिद में बैठे हुए हैं, जब भी हम मस्जिद में आएँ तो सबसे पहले दायां पैर मस्जिद में दाखिल करें, उसके बाद बायां पैर रखें और दाखिल होते ही कहें अल्लाहुम्मा फ़्तह ली अबवाब रहमतिक। और जब मस्जिद से जाएं तो पहले बायां पैर निकालें, उसके बाद दाहिना पैर निकालें और कहें अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका मिन फ़ज़लिका व रहमतिक। और मस्जिद में आकर सुबहान अल्लाह, माशा अल्लाह, सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही, सुबहान अल्लाहिल अज़ीम और कलमा शरीफ, दरूद शरीफ का बिल्द करते रहें। और दुनिया की बातें हरगिज़ ना करें, क्योंकि मस्जिद खुदा का घर है, इबादत का काम है। दुनिया की बात करना मुतलक हराम है। कम टू द पॉइंट। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हम और आप सुन्नी जामा मस्जिद 830 ख़याला में बैठकर ज़िक्र हुसैन की महफिल को सजाकर तज़किरा शहादत इमाम हुसैन सुनने के लिए हाजिर आए हैं, जबकि शहादत इमाम हुसैन को तकरीबन
1350 बरस से ज़्यादा का अरसा हो गया है, लेकिन आज तक हम और आप यानी कौम मुस्लिम शहादत इमाम हुसैन को नहीं भूली है और ना ही क़यामत तक भूल सकती है। लोग दुनिया में आते हैं और चले जाते हैं, उनके अपने रिश्तेदार, घर वाले, उनकी औलाद, औलाद की औलाद उनको भुला देती है, लेकिन इमाम हुसैन की ये शान है कि इतना ज़माना गुजर जाने के बावजूद भी कौम मुस्लिम आज तक उनकी शहादत को नहीं भूली है। शहादत इमाम हुसैन के वाक़यात को आप उलमा की ज़ुबानी अक्सर सुनते रहते हैं और जितनी ज़्यादा दिलचस्पी से सुनते हैं, जितनी ज़्यादा उल्फत व मोहब्बत से सुनते हैं, जितनी ज़्यादा अक़ीदत व मोहब्बत का इज़हार करते हैं, उतनी ही ज़्यादा मज़ा आता है, उतनी ज़्यादा दिल को सुकून मिलता है, उतनी ज़्यादा ईमान को ताजगी मिलती है। और जबकि दुनिया का दस्तूर व रिवाज, दुनिया की परंपरा है कि कोई एक वाक़या किसी महफिल में अगर पहली बार सुनाया जाए तो पहली बार बड़े शौक़ से सुनते हैं, बड़ी दिलचस्पी से सुना जाता है, बड़ी अक़ीदत से सुना जाता है, बहुत गौर से सुना जाता है। और अगर उसी वाक़या को अगर दूसरी बार सुनाया जाए तो बेसारी से सुनते हैं, बेतवज्जोही से सुनते हैं, बेदिली से सुनते हैं। और अगर उसी वाक़या को तीसरी बार सुना दिया जाए तो घबरा कर भाग निकलते हैं। लेकिन इमाम हुसैन की ये शान है कि ज़िक्र हुसैन को बार बार सुनते हैं, लेकिन ना घबराते हैं ना उकताते हैं, बल्कि हकीकत ये है कि जब भी ये वाक़या सुनाए जाते हैं तो मुसलमानों के गुलशन ईमान में बहार आ जाती है। ईमान वालों को ऐसी ईमानी लज्जत मिलती है, ऐसी ईमानी लज्जत महसूस होती है कि जज्बा शहादत दिल में मौजज़न हो जाता है, दिल बेकरार हो जाता है। हाज़रीन महफिल, शहादत इमाम हुसैन के वाक़या को इतना क्यों याद किया जाता है? आप लोग भी जानते हैं कि इस मस्जिद में तकरीबन 15-16 साल से ज़िक्र हुसैन की महफ़िल को सजाया जा रहा है। हम लोग भी लगभग 7 साल से इस महफ़िल में शरीक होकर अपनी मोहब्बत का इज़हार कर रहे हैं। आज हमारे लिए 7वां साल है। तो मैं कहना ये चाहता हूँ कि ज़िक्र हुसैन को इतना क्यों याद किया जाता है, उनका मकसद शहादत क्या है, वो क्यों और किस लिए शहीद हुए। आज के इस दौर में कुछ नादान ऐसे भी हैं जो समझते हैं कि हज़रत इमाम हुसैन हुकूमत के लालच में शहीद हुए। माज़ अल्लाह, ज़रा सोचो तो सही, वो और हुकूमत के लिए, अरे उनकी शान तो ये है कि अगर वो किसी चाहने वाले पर, किसी मंगता पर निगाह करम डाल दें तो उसे बादशाह वक्त बना दें, हुकूमत की कुर्सी अता कर दें। और यह तख़सीस उसी ज़माने ही के लिए ख़ास नहीं है। अगर आज भी हज़रत इमाम हुसैन हम में से किसी पर भी निगाह करम डाल दें, किसी चाहने वाले पर निगाह करम डाल दें, अपना बनाने और नजर इनायत फरमा दें तो उसको बादशाह वक्त बना देंगे, हुकूमत की कुर्सी अता कर देंगे। वो क्यों हुकूमत के लालच में आते? तो फिर माजरा क्या है, हकीकत क्या है? आप जानते हैं, सुनते रहते हैं, सिर्फ इस्लाम की खातिर हज़रत इमाम हुसैन शहीद हुए। अज़मत इस्लाम को बचाने के लिए इमाम हुसैन ने कुर्बानी दी। इस्लाम की अज़मत का सवाल था। अज़मत इस्लाम को बचाने के लिए हज़रत इमाम हुसैन ने करबला के मैदान में अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया, क्योंकि यजीद इस्लामी सूरत को मस्क कर देना चाहता था। यजीद इस्लामी माशरे में बुराइयां पैदा करना चाहता था। यजीद इमाम हुसैन के नाना की तालीमात में तब्दीलियां करना चाहता था, परिवर्तन कर रहा था, चेंजिंग कर रहा था, शरीयत मुस्तफ़ा को पामाल करना चाहता था। तो इमाम हुसैन ने यह ऐलान कर दिया कि मैं अपने खून का एक एक कतरा तो दे सकता हूँ, लेकिन नाना की शरीयत में ज़र्रा बराबरी भी आ जाए तो मैं उसको हरगिज़ गवारा नहीं कर सकता।
सिर्फ शरीयत के उसूल के लिए, शरीयत के कवानीन के लिए, शरीयत के मसाइल के लिए, शरीयत को बचाने के लिए इमाम हुसैन ने कुर्बानी पेश की। और कुर्बानी भी ऐसी, ये तो इस्लाम की पूरी तारीख़ कुर्बानी से भरी हुई नज़र आती है। तारीख़ इस्लाम में आपको कुर्बानी ही कुर्बानी नज़र आएगी, क्योंकि इस्लामी साल का पहला महीना कुर्बानी से शुरू होता है। इस्लामी साल का पहला महीना मुहर्रमुल हराम है, और मुहर्रमुल हराम की 10 तारीख को करबला के मैदान में हज़रत इमाम हुसैन ने अपनी कुर्बानी पेश की, अपने घर वालों की कुर्बानी पेश की। और इस्लामी साल का आखिरी महीना ज़िलहिज्जा है, और ज़िलहिज्जा की 10 तारीख को जद्दे अमजद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को अल्लाह के हवाले कर दिया। और अल्लाह ताला को आपकी ये अदा इतनी पसंद आई, इतनी पसंद आई कि क़यामत तक के मुसलमानों को कुर्बानी का हुक्म दे दिया। आपको मज़हब इस्लाम में, तारीख़ इस्लाम में कुर्बानी ही कुर्बानी नज़र आएगी। मिसाल के तौर पर आप बाग में जाएं, बागीचे में जाएं, चमन में जाएं, गुलशन में जाएं, तो आप वहाँ जाकर देखेंगे कि कहीं गुलाब का फूल महक रहा है, तो कहीं चमेली अपनी खुशबू बखेर रही है, कहीं बेला अपनी बहारें दिखा रहा है, और कहीं रात की रानी मसाबे जाम को मुअत्तर कर रही है। हर फूल अपनी जगह बेमिसाल नज़र आएगा, अपनी बहारें दिखाते हुए नज़र आएगा, अपनी रहनाइयाँ दिखाता हुआ नज़र आएगा। और अगर आप में से कोई एक शख्स उन तमाम फूलों को जमा करके एक हसीन गुलदस्ता बना ले, तो उस गुलदस्ते में तमाम फूलों का हुस्न होगा, तमाम फूलों का जमाल होगा, तमाम फूलों की खुशबू होगी, लेकिन गुलाब का फूल आपको बेमिसाल नज़र आएगा। हर इंसान की नज़र गुलाब की फूल पर नज़र आएगी। बस यही मिसाल है गुलशन इस्लाम में, तारीख़ इस्लाम में। आप देखेंगे एक एक मुसलमान कुर्बानी दे रहा है। हज़रत खबाब की कुर्बानी देखें, हज़रत यासिर की कुर्बानी देखें, हज़रत अम्मार की कुर्बानी देखें, हज़रत यासिर की कुर्बानी देखें, हज़रत बिलाल की कुर्बानी देखें। गुलशन कुर्बानी में ये तमाम फूल बेमिसाल और लाजवाब नज़र आएंगे, लेकिन अगर इन तमाम फूलों को जमा करके एक गुलदस्ता बना जाए तो हुसैन की कुर्बानी बन जाती है। हुसैन ने ऐसी कुर्बानी पेश की जितनी और मुसलमानों ने अलग अलग पेश की, हुसैन ने तना वो सारी कुर्बानी पेश कर दी। उन्होंने अपने घर बार की कुर्बानी दी, उन्होंने अपने वतन की कुर्बानी दी, वतन छोड़ा, बेवतन हुए, मदीने से चलकर कूफा पहुँचे। और ये नहीं कि धोखे में चले गए, रास्ते में ही थे तभी खबर मिल गई थी कि कूफे वालों के मिजाज में तब्दीली आ गई है, कूफे वाले बागी हो गए हैं, अब वो हुसैन का इस्तकबाल नहीं करेंगे, खैर मकदम नहीं करेंगे, फूलों की सेज नहीं बिछाएंगे, बल्कि वो अब हुसैन को तीरों से छलनी करेंगे, तलवारों से ज़ख्मी करेंगे। जब इन हालात से आगाही हुई, सब लोग बाखबर हो गए, तो हुसैन ने फरमाया था कि ऐ मेरे साथियों, ऐ मेरे जानिसारों, तुम में से जो जाना चाहे वो जा सकता है। अब तुम्हें मालूम हो गया है कि कूफे वाले हमारे लिए, हमें शहीद करने के लिए बेकरार हैं, अब हमारा इस्तकबाल नहीं करेंगे, हमारा खैर मकदम नहीं करेंगे, हमें तलवारों से ज़ख्मी करेंगे, तीरों से हमें छलनी करेंगे। तो देखो उन सच्चे हुसैनियों को एक एक हुसैनी ने कहा था कि ऐ इमाम हुसैन, हम तो आपकी मोहब्बत में जा रहे हैं, अगर कूफे वाले आपके साथ अच्छा बर्ताव करेंगे जब भी हम आपके साथ हैं, अगर आपको वो तीरों से छलनी करेंगे, तलवारों से ज़ख्मी करेंगे, तो आपकी तरफ आने वाली हर तलवार, हर तीर को हम अपने सीने पर रोकेंगे।
वो थे सच्चे हुसैनी। एक हम और आप हैं, हुसैनी होने का दावा तो करते हैं लेकिन अमल हुसैनी जैसा नहीं है, अमल हुसैनियों जैसा नहीं है। अमल तो मैं कहूँ तो बेजाना होगा, अमल तो हमारा यजीदियों जैसा है। अल्लाह ताला हमें हिदायत अता फरमाए, हिदायत नसीब फरमाए और हमें सच्चा हुसैनी बनाए। मेरा सीना कमज़ोर है, फेफड़े काम नहीं करते हैं, इसलिए मैं ज़्यादा देर माइक पर नहीं बोल सकता हूँ। मेरे लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला मुझे सेहत अता करे। जज्बा तो बहुत है, हिम्मत तो बहुत है, लेकिन मजबूर हूँ कि मैं माइक पर नहीं बोल पाता हूँ बीमारी की वजह से। खैर अल्लाह का शुक्र है, आपकी दुआओं से, हुसैन के करम से बहुत ज़्यादा शिफायाब हो गया हूँ, जो मैं आधे घंटे आपके सामने बोल लिया हूँ। मैंने जो कुछ भी अर्ज़ किया अल्लाह ताला उसको कबूल फरमाए, हुसैन की बारगाह में कबूल हो जाए। और जो कुछ भी अर्ज़ किया अगर उसमें गलतियाँ हो गई हों अल्लाह ताला अपने फज़ल व करम से माफ़ फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।